अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today's our topic is oxygen and it's the subtopic of properties and uses of gases in the air. एक गैस को हमने डिस्कस कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर और आज हमने ऑक्सीजन को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को डिस्कस करने से पहले मैं ब्रीफली एक बार दोबारा से नाइट्रोजन का बता देती हूँ आप लोग को, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर मिस किया उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हम कौन से टॉपिक की बात करें, बिकॉज इट्स अ सब टॉपिक। सब टॉपिक का मतलब होता है हम टॉपिक का आगे से छोटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए पेज नंबर 60 पे हम लोगों ने मेन टॉपिक देखा प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर, ठीक है। पिंक ब्लॉक में हमने इस टॉपिक को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं दोबारा से इसको ब्रीफली बताने लगी हूँ बिकॉज हम लोगों का मेन टॉपिक जो है वो यही है। उसमें हमने एक नाइट्रोजन को डिस्कस किया। टुडे वी विल डिस्कस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बारे में मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं। नाइट्रोजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर। बेसिकली हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर में मौजूद गैसेस को पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन की एयर की बनावट में कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें 6.2 को, सबसे टॉप पे जो बनी हुई है सर्कल वाली, इसको देखें तो नाइट्रोजन इसमें है, ऑक्सीजन इसमें है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर 1% है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन जो है वो एयर का मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये कलरलेस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, सोलूबल होती है, स्लाइटली सोलूबल होती है वाटर में। नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, नाइट्रोजन जलती नहीं है एंड डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और प्रोसेस ऑफ बर्निंग को, जलने के अमल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस, की इतनी एक्टिव गैस नहीं है। देखिए इतना बड़ा हिस्सा घेर रही है एयर की कंपोजिशन में, बट ये एक्टिव गैस नहीं है। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड्स, मतलब ये खुराक की तरोताज़गी को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। एज नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, नाइट्रोजन बर्न नहीं होती। इट इज़ यूज इन एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स। नाइट्रोजन इज़ यूज इन लाइट बल्ब्स, लाइट के बल्ब्स में इस्तेमाल होती है। टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप, ताकि ये क्या कर सके कि जो उसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ है बल्ब के, उसको जलने से बचा सके। नंबर 4, फर्टिलाइज़र लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन। तमाम फर्टिलाइज़र्स ऑलमोस्ट जो है उनके पास नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं? दीज फर्टिलाइज़र इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ये लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नंबर 5 पे है नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन डाइज, नाइट्रोजन जो है डाइज में इस्तेमाल होता है। मेडिसिन्स, दवाइयों में इस्तेमाल होता है एंड एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल होता है। नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। वो कहते हैं हवा में नाइट्रोजन की मौजूदगी से जो लोहे को जंग लग जाता है उस प्रोसेस में कमी आ जाती है, लोहे को जंग नहीं लगता।
नंबर 7 है लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को, खून को फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, और बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम जब हीट अप हो जाते हैं तो उनको वो क्या करती है, कूलेंट के तौर पे यूज़ होती है, मतलब ठंडा करने के काम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे डू यू नो में लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जो नाइट्रोजन की मौजूदगी जो है, नाइट्रोजन की जो मौजूदगी होती है वो क्या करती है, जलने के अमल को आहिस्ता कर देती है। इफ़ देयर वाज बी मोस्टली ऑक्सीजन इन द एयर, अगर यहाँ पे ज़्यादातर ऑक्सीजन नहीं हवा में होगी, इवन स्मॉल फायर वुड हैव कॉज ग्रेट डैमेज। तो वो कहते हैं अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो हवा की कंपोजिशन में, बनावट में, तो एक छोटी सी फायर भी, इससे भी क्या होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सुनाओ हम अपनी जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। ऑक्सीजन को देखें पेज नंबर 61 पे। सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। अगर आप वो कॉम्पोजिशन वाली डायग्राम अगर आप लोगों ने बनाई है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि उसकी बनावट में 21% ऑक्सीजन भी है। तो आपने फर्स्टली यहाँ पे लिखना है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर ऑक्सीजन कंटेन्स, और अबाउट 21, या फिर आप ये लिख लें अबाउट 21% ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन गैस, कि 21% जो एयर होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लें। सेकंड मेजर गैस ऑफ द एयर होती है, इट इज़ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है, इट हैज़ नो स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं है। ऑक्सीजन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में। इट इज़ अ वेरी एक्टिव गैस, बहुत एक्टिव गैस है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन जलती नहीं है, बट इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन ये जलने के अमल में मदद देती है, जलने में मदद देती है, और आयरन को जंग लगने से बचाती है, जंग लगाती है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है नाइट्रोजन के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने लिखा है इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि नाइट्रोजन आयरन को जंग लगाती थी, लेकिन जंग लगाने से रोकती थी, लेकिन ऐसा है ऑक्सीजन जो है वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रमोट करती है। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उससे उसको लोहे को जल्दी जंग लग जाता है, वो बर्निंग में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो बातें भी मैंने आपको बताई हैं ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन और राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे उसमें। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। हम देखते हैं ऑक्सीजन के यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे उन्होंने कहा तमाम जानदार जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। एंड यू पीपल नो दैट रेस्पिरेशन क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नंबर 2 पे देखें, इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड। ये लकड़ी को जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, कोल को जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड नेचुरल गैस को, क्योंकि ये बर्निंग में हेल्प करती है ना, इसलिए ये बर्निंग ऑफ वुड में मदद करती है, ज़रूरी है। कोल को जलाने के लिए ज़रूरी है, नेचुरल गैस को जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 3 पे देखें, इट डिज़ोल्व इन वाटर। ये पानी में जो है हल हो जाती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी, इस खसूसियत की बिना पर एनिमल एंड प्लांट्स ब्रीथ इन द वाटर। ये पानी में हल हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कितनी ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, बिकॉज हम लोग सांस ही ऑक्सीजन की वजह से ले रहे होते हैं। कहते हैं ना कि दरख्त उगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज दरख्त उगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी हमें। ठीक है,
तो इसी तरह से ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो हमें सांस लेने में मदद मिलेगी, बिकॉज पेशेंट्स जो होते हैं अमूमन आपने देखा है उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन के उनको सिलेंडर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा पेशेंट्स के मुंह पर एक आला लगाया होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये पानी में हल हो जाती है, इसी वजह से जो पानी में मौजूद एनिमल्स हैं, जानदार हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं वाटर में सांस ले पाते हैं इजीली। ठीक है, नंबर 4 को देखें, सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीजेस नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स। वो कहते हैं कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी हैं, स्पेशली जो लंग्स के होते हैं, फेफड़ों के एंड द हार्ट, और जो दिल की बीमारियों के मरीज़ होते हैं स्पेशली, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज़ लंग्स और हार्ट के पेशेंट्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो उनको ऑक्सीजन लगाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है बहुत नेसेसरी गैस है। ठीक है, okay students, so now on number 5 you can see mountain climbers। mountain climbers कौन से होते हैं? जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। सी डाइवर्स, ठीक है, समुद्री सफ़र करने वाले। एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर ब्रीथिंग। आपने अगर नेशनल जियोग्राफी चैनल देखा हो या फिर आप लोगों ने कोई ऐसा चैनल देखा हो तो जो बहुत इंफॉर्मेटिव हो, तो उसमें जो अंग्रेज़ लोग होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं अपने साथ टैंक्स लेकर जा रहे होते हैं। जो पानी में जाते हैं वो भी आपने देखा है बहुत बड़ा एक यूनिफॉर्म सा पहन के जा रहे होते हैं, उनका एक अलग सा ड्रेस होता है, वो पहन के जा रहे होते हैं। उसके साथ काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जिसके अंदर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं माउंटेन क्लाइंबर, सी डाइवर, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, नंबर 6 पे देखें, इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग। ये वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, और ये धातुओं को काटने के काम आती है। यूज इन वेल्डिंग इट मीन्स के जो बाहर वेल्डिंग की शॉप्स होती हैं बाज़ार में, ठीक है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स को काटने में रोल प्ले कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। नंबर 7 देखिए, रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन। रॉकेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज। वो अपनी स्पेस में मतलब खुलाई सफ़र में रॉकेट्स जो होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे इसके यूजेस थे ऑक्सीजन के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन देखें, आपको किसी एक पे नोट आ सकता है, बिकॉज सारी गैसेस से क्या कर रही हैं? सारी गैसेस जो हैं वो एयर की कंपोजिशन में रोल प्ले कर रही हैं, एयर की कंपोजिशन में मदद कर रही हैं, तो सारी गैसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट गैस है। स्टूडेंट्स अब देखें फिगर 6.4, ऑक्सीजन इज़ यूज इन द फ्लेम ऑफ वेल्डिंग। वो कहते हैं जब वेल्डर वेल्डिंग कर रहा होता है, आपने देखा है अक्सर दुकानें वेल्डिंग वाली जो होती हैं उसके अंदर वेल्डर जो वेल्डिंग करता है तो उसके अंदर से चिंगारियाँ नज़र आती हैं, तो वो कहते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे भी उस फ्लेम में भी यूज़ होती है। डू यू नो वन ट्री प्रोड्यूसेस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 36 चिल्ड्रंस। वाओ, कितनी इन्फॉर्मेटिव बात आप लोगों को पता चली है स्टूडेंट्स कि एक जो दरख्त होता है वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? वो तकरीबन 36 चिल्ड्रन की जितनी ज़रूरत 36 बच्चों को ऑक्सीजन की होती है, उस ऑक्सीजन को एक ट्री पूरा कर रहा होता है। तो स्टूडेंट सोचें कि अगर आप एक दरख्त लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो आप 36 बच्चों के लिए ऑक्सीजन फ्राहम करने का ज़रिया बनते हैं, तो एक सदका जारिया है। तो प्लीज़ आप लोग भी कोई ना कोई प्लांट लगाया करें, आप लोग भी ट्री ग्रो करवाएं। प्लांट्स ग्रो करवाएंगे छोटे छोटे से, वो ट्री बन जाएंगे, ट्री बनेंगे तो 36 चिल्ड्रन जो हैं उस ट्री के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि आप लोगों ने एक एक प्लांट जो है उसको ज़रूर ग्रो करवाना है। ठीक है,
Okay, students, so now we will see this activity on page number 61, that is activity 6.1. You will need plastic trough. आपको एक plastic trough चाहिए होगा, कैंडल चाहिए होगी, ग्लास टम्बलर चाहिए होगा, मैच बॉक्स चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा सा आग वाला है एक्टिविटी, तो बस आप इसको समझ लें, इसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है? फिक्स अ कैंडल इन अ प्लास्टिक ट्रॉफ। एक प्लास्टिक ट्रॉफ के अंदर एक कैंडल को फिक्स कर दें। 2 पोर सम वाटर इन द ट्रफ। पानी डाल दें उस ट्रफ के अंदर। 3 लाइट द कैंडल को जला दें। नंबर 4 इन्वर्ट अ ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। उसके ऊपर ग्लास का टम्बलर लगा दें कैंडल के ऊपर। यू विल सी दैट द कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग। आप देखेंगे कि कैंडल फिर भी जलना बंद नहीं करती, वो अपने जलने को जारी रखती है वो फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, एंड देन पुट्स ऑफ, और फिर बंद हो जाती है। द वाटर राइजेज इन द ग्लास टू सम एक्सटेंट। वो कहते हैं कि जो पानी है वो कुछ हद तक ऊपर की तरफ आ जाता है, जो हमने प्लास्टिक ट्रॉम्फ में डाला था, ठीक है। कहते हैं थिंग्स टू थिंक, सोचने की चीज़ें ये हैं। वाई डज द फ्लेम गो ऑफ। क्यों ऑक्सीजन बंद हो गई, सॉरी क्यों जो शोला था, फ्लेम था, वो ऑफ हो गया। वाई हैज़ वाटर राइजन इन द ग्लास टम्बलर। क्यों पानी जो है वो राइज किया, ऊपर को आया टम्बलर में। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो फ्लेम जो है वो ऑफ हो गया। तो जब हमने उसके ऊपर जब हमने ग्लास टम्बलर डाला तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लेम जो है वो ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लोगों ने इस एक्टिविटी को बस जहन में डाल लें कि उन्होंने सिर्फ आपको इस एक्टिविटी में ये बताया हुआ कि ऑक्सीजन कितनी नेसेसरी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी होती है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 62 आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो होती हैं वो भी एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने परसेंटेज लिख देनी है कि टोटल 1% कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के और दूसरी गैसेस को मिला के कुछ हद तक ये परसेंटेज 1% बना रहे होते हैं। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ लेस देन 1%। तो वो कहते हैं कि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है वो 1% से भी कम होती है। तो ट्रू बात है ये। इट इज़ अ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है। इट हैज़ नो स्मेल बट अ सोर टेस्ट। वो कहते हैं कि कोई स्मेल नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो खट्टा है। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वो कहते हैं ये वाटर में हल्का सा जो है सोल्यूबल है, बट इट्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज अंडर हाई प्रेशर। वो कहते हैं स्लाइटली सोल्यूबल है, लेकिन इसकी सोल्यूबिलिटी होती है, मतलब हल होने की जो सलाहियत होती है वो हाई प्रेशर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। इट इज़ हैवियर देन एयर। ये एयर से ज़्यादा हैवी होती है। इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को मिल्क ही कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न। कार्बन डाइऑक्साइड जलती नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस। तो ये जो है बर्निंग प्रोसेस को भी सपोर्ट नहीं करती है। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डिस्कस की हैं ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको आप लोगों ने अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लोग ये लिखेंगे। और अगर आपसे लेट्स सपोज एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, तो आपने इसकी परसेंट लेस देन 1% लिखनी है। बिकॉज टोटल 1% कब बनता है, जब इसके अंदर बाकी गैसेज दूसरी वाली भी मिल जाती हैं। 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर, इस तरह लिखा हुआ है। तो आपने एयर, कार्बन डाइऑक्साइड में एयर की कंपोजिशन में आपने इसकी परसेंटेज लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेस देन 1% है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑल ग्रीन प्लांट। नंबर 1, ऑल ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। वो कहते हैं तमाम जो होते हैं सब्ज पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं हवा से और अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन द सोडा वाटर बॉटल्स अंडर सम प्रेशर। वो कहते हैं कुछ प्रेशर के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा वाटर बोतल में भरा जाता है, जैसे कि ये पेप्सी हो गई, मिरिंडा हो गई, कोक हो गई, ड्यू हो गई, सेवन अप हो गई, फांटा हो गई, उसके बाद स्प्राइट हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो इन सारी जो बॉटल्स हैं सोडा वाटर बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड, अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट ऑफ फायर। वो कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, निकालता है, टू पुट आउट फायर, ठीक है। नंबर फोर देखिए, व्हेन द केक इज बेक्ड, जब केक को बेक किया जाता है, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो हैं वो बनते हैं। दीज बबल्स कॉज द केक टू राइज, यही बबल्स होते हैं जिनकी वजह से केक फूलता है एंड बिकम फ्लफी, और ये फ्लफी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि केक जो होता है फ्लफी क्यों होता है या बड़ा कैसे हो जाता है, फूल कैसे जाता है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नंबर 5 पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली फ्रोजन इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली जो है फ्रीज किया जा सकता है इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। अब ड्राई आइस का अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली फ्रोजन इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आराम से जो है उसको फ्रीज किया जा सकता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड, और फिर वो वाली ड्राई आइस जो होती है वो फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो ड्राई आइस इज क्रश्ड इनटू पाउडर। ड्राई आइस को पाउडर में क्रश किया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है। दिस पाउडर इज कैरिड हाई अप इन द क्लाउड बाय एन एरोप्लेन। वो कहते हैं दिस पाउडर, ये पाउडर जो है इज कैरिड हाई अप, ये ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है इन द क्लाउड, क्लाउड में बाय एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के थ्रू। द ड्राई आइस इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्लाउड्स विच फॉल्स एज रेन। वो कहते हैं ये ड्राई आइस जो है वो क्लाउड्स के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से बारिश होती है। दिस प्रोसेस इज डन इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ये प्रोसेस जो है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में होता है कि ड्राई आइस को क्रश कर लिया जाता है पाउडर में, फिर वो जो है एरोप्लेन के ज़रिए क्लाउड तक ले जाई जाती है। ड्राई आइस जो है वो स्प्रिंकल्ड की जाती है क्लाउड्स पे, तो जो है विच फॉल एज रेन, तो पानी की तरह वो नीचे आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी 6.2। यू विल नीड लाइमस्टोन, आपको लाइमस्टोन चाहिए होगा, अ बास्केट चाहिए होगी, अ ब्रश चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स? नंबर 1, टेक सम लाइमस्टोन इन द बास्केट। वो कहते हैं लाइमस्टोन आप बास्केट में ले लें। पोर एज मच वाटर इन द बास्केट। वो कहते हैं बास्केट के अंदर आप लोग पानी डालें, सो दैट ऑल द लाइमस्टोन सिंक्स इन इट, ताकि तमाम लाइमस्टोन जो है वो इसके अंदर सिंक हो जाए। आफ्टर 1 आवर अप्लाई द लाइम वाटर ऑन अ वॉल विद द हेल्प ऑफ ब्रश। वो कहते हैं 1 घंटे के बाद आप लोग क्या करें, लाइम वाटर को दीवार पे अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ ब्रश के साथ। व्हाट कलर डू यू सी ऑन द वॉल, आप दीवार पे कौन सा कलर देखेंगे? आफ्टर सम टाइम द लाइम वाटर ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। कुछ टाइम के बाद लाइम वाटर क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेगा वहाँ से। व्हाट कलर डू यू सी नाउ, अब आपने कौन सा कलर देखा ये आपने बताना है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग ये करना चाहते हैं तो आप ये कर लें, बहुत ईजी सा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मौजूदगी का बता रहे हैं कि हवा में अगर मौजूद होगी तो उससे लाइम का जो लाइमस्टोन है ना उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आपने देखना है कि उसका कलर जो है वो कैसा हुआ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेयर गैसेस। रेयर गैसेस क्या होती हैं? इंक्लूड आर्गोन, नियॉन, हीलियम एक्सेट्रा। अब आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के रेयर गैसेस में एक आर्गोन होती है, एक नियॉन होती है, एक हीलियम होती है, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। दे डू नॉट कॉज बर्निंग, ये बर्निंग नहीं करवाती। दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट इन द एयर, ये बहुत नायाब अमाउंट में, रेयर अमाउंट में एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ यूजेस ऑफ रेयर गैसेस।
यहाँ पे रेयर गैसेस के यूजेस लिखे हुए हैं। आर्गोन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स। आर्गोन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब और लैम्प्स में इस्तेमाल होता है। नियोन इज़ यूज्ड इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट्स। और नियोन जो है जैसे शादियों वगैरह पे कलरफुल लाइटें लगती हैं उसके अंदर जो है, या डिस्को बल्ब्स होते हैं उसके अंदर नियोन जो है वो यूज़ होता है। हीलियम जो है इस वेरी लाइट गैस की बहुत लाइट गैस है। इट इज़ फिल्ड इन द वेदर बैलून। तो ये मौसमी गुब्बारों में जो है फिल की जाती है। ठीक है, वाटर वेपर्स अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। वो कहते हैं बहुत छोटी अमाउंट जो होती है वाटर वेपर की वो एयर में प्रेजेंट होती है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर। वो कहते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है बुखारात की जो अमाउंट होती है एयर में वो जो चेंज हो जाती है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉजेज रेन। जब बुखारात की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हवा में तो फिर रेन बारिश होती है। वाटर वेपर इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कहते हैं पानी के जो बुखारात हैं हवा में वो क्या करते हैं, रेट ऑफ एवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स से। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर समटाइम प्रोड्यूसेस स्मोक। समटाइम ऐसा होता है कि वाटर वेपर जो बुखारात प्रेजेंट होते हैं हवा में उनकी वजह से स्मोक बनती है। स्मोक बनती है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होती है, मतलब धुआं और धुंध मिलकर एक टर्म बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्मोक। तो वो भी हवा में मौजूद वाटर वेपर्स की वजह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग जो है इस एक्टिविटी को देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्टिविटी को देख लेंगे, प्लस हम लोग जो है डस्ट पार्टिकल्स के बारे में देख लेंगे और क्विकली हम लोग चैप्टर को जो है वो रिव्यू कर लेंगे और प्लस हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है।